कुछ ठीक है, मैं आ रही हूं। आप समझ रहे हैं 65 करोड़ का क्या मतलब होता है? 66 करोड़ का, अमेरिका से दुगनी आबादी, 193 देशों की भी उतनी आबादी नहीं है। भारत और चीन को छोड़ दें तो ये तीसरी सबसे बड़ी आबादी जो 45 दिनों में स्नान करके गई है महाकुंभ से। मनोज काका, देखिए कितने चालाक लोग हैं और कितना उसको प्रचारित और प्रसारित कराया जा रहा है। 65 करोड़, हाँ। लेकिन जो लोग 65 करोड़ की गिनती गिन पाए, उनकी गिनती खराब हो गई लाशें गिनने पर। और तमाम संस्थानों ने दिखाया कि 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं, 1500-1600 से ज्यादा लोग गायब। हम व्यवस्था पे सवाल उठा रहे थे तो उसको कितना चालाकी से जो दरबारीगिरी करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि सनातन पे सवाल उठा रहे। अरे सनातन पे हम सवाल उठा रहे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से कौन चोरी कर लिया? और किसने बदतमीज? पहले हमारे बातों का जवाब दे। बदतमीज और तू अपने हैसियत में हैसियत में किस तरह की बात कर रहा? अपनी हैसियत समझ। तू क्या भाषा बोलता है? शब्दों का चयन सही करना, सेंट्रल पोल्यूशन का चयन सही करना है। अपने शब्द का तू चयन सही कर। ये गाली दे के ही तू चला जाएगा, भाषा सिखाएगा? क्या मैंने कहा तुमको? चित्रा जी इसको समझाइए, ये भाषा सही करे। अरे ये समाजवादी गाली सही कर और अपने सीख। ये गुंडे सीख किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा तू? ये सारे गुंडे, अपनी भाषा ठीक है। सारे गुंडों, ये समाजवादियों के गुंडे को तुम इनकी भाषा देखो, नायक हो। अब सच बात भाषा देखो, इन गुंडों की मर्यादा भगवान राम के चंदे से गुंडे दलाल है। वहां क्या दलाल है? ठीक है सर, मुझे लगता है कि जब सनातन धर्म की बात हो तो शब्दों की मर्यादा किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। खुद से थोड़ा एक आत्म अनुशासन, जैसा कि महाकुंभ के दौरान आम यात्रियों का हमने देखा है, आम श्रद्धालुओं का देखा, वैसे एक आत्म अनुशासन होता है जो आप लोगों को भी, दोनों ही लोगों को अपने भीतर डालने की जरूरत है। ठीक है सर, हो गई आप लोगों की बात, समझ में आ गया है कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल लगातार आप लोग करेंगे। मनोज काका जी, आपकी भी बात हो गई। संगीत रागी जी को दिखाइए, उसके बाद रत्नाकर जी, फिर विक्रम सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी। संगीत रागी जी, लेकिन मेरा सीधा सा ये सवाल है, महाकुंभ में जो डुबकी लगाने के लिए गया सिर्फ वही सनातनी होने का प्रमाण दे रहा है क्या? अब राहुल गांधी क्यों नहीं गए, इसको लेकर आप लोग बड़े सारे सवाल पूछ रहे हैं। संगीत रागी जी, देखिए चित्रा जी, राहुल गांधी पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि राहुल गांधी हर बड़ा दिन की छुट्टियां मनाने वेटिकन चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं, क्रिसमस का दिन चला जाता है तो भारत में न रह के कहीं और चले जाते हैं। और जिनके बारे में कहा जाता है कि जनेऊधारी हिंदू है, तो स्थापित हो गए कि वो वाकई जनेऊधारी हिंदू थे और हैं, और वो हिंदुओं की बात तभी तक करते हैं जब तक मुसलमानों का वोट उनसे खिसकने का डर नहीं होता है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कहता हूं कि जो व्यक्ति कुंभ में नहीं गया वो सनातनी नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक स्तर पर भी सही, यदि राहुल गांधी इस क्षेत्र में हैं तो उनसे ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि आप सैर सपाटे के लिए थाईलैंड चले जाते हैं, ब्रिटेन चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, वेटिकन चले जाते हैं, रोम चले जाते हैं, साहब थोड़ा सा बगल में था, क्यों नहीं गए? एक दूसरी बात, देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, ये तो हम लोग कहते हैं, तो वाकई है कि ये डिपेंड करता है कि जब आप भगवान के पद को आप जाते हैं मंदिर में तो कोई देखने वाला है उसे पत्थर की मूर्ति देखता है और उसको काफिरों का देवता मान करके तोड़ देता है। तो कुछ लोग ऐसे बुत परस्त होते हैं, कुछ लोगों को उसी मंदिर के देवता में भगवान की प्रतिमा दिखती है, भगवान का अंश दिखता है, भगवान का जिसे कहते हैं जीवंत रूप उसमें दिखता है। तो कुंभ से भी लोगों ने उसी अनुसार निकाला। ये परेशानी क्यों है, इसका कारण मैं बताता हूँ। 66 करोड़ हिंदू का मतलब समझ रहे हैं क्या? हर दूसरा हिंदू भारत का, लगभग मैं कह रहा हूं, हर दूसरा हिंदू आज के दिन में कुंभ स्नान करके आया है। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 5% और 10% ऐसे